गर्व के साथ यह कह सकूंगा, अरे भाई मैं तो राजा का बड़ा भाई हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा का बड़ा भाई होना अच्छा है या राजा बनना अच्छा है ना? आज समस्त अयोध्यावासी यही सोच रहे हैं प्रातः काल कब होगा। सकल कहीं कभी होई है काली, सकल कहीं कभी होई है काली, देव को चाले, विधि मनावई देव को चाले, नहीं सुहाया अवध बधावा, नहीं सुहाइला अवध बधावा, चंदन राति न भावा, जो नहीं चंदन राति न भावा, शरद बोली विनय सुर सादर बोले विनया सुर करहि, परवड़े परहि बारहि बार, पावड़े परहि बारहि बार, पावड़े परहि। राजा के अयोध्या में समाचार फैल गया कि राम कल राजा बनेंगे, राम कल राजा बनेंगे। शाम को फैली खबर, शाम होते ही पूरे अयोध्या में महाराज जी वाद्य बज गया। प्रातः काल राम युवराज बनने वाले हैं। राम कल राजा बनेंगे, शाम को फैली खबर। देवताओं ने यह जाकर शारदा से राय ली, देवताओं ने यह जाकर शारदा से राय ली। मातु बनवास हो, मातु बनवास हो, जिस घड़ी राम का मातु बनवास हो, जिस घड़ी राम का मातु ही सीता हरण चाहिए, उससे पहले ही सीता हरण चाहिए। मातु बनवास हो, जिस घड़ी राम का मातु बनवास हो, जिस घड़ी राम का, उससे पहले ही सीता हरण चाहिए। मातु बनवास हो, मातु बनवास हो, जिस घड़ी राम का, उससे पहले ही सीता हरण चाहिए। मातु बनवास हो। आज महाराज देवताओं ने मां शारदा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोयाद। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के सरस्वती खड़ी होकर के पश्चाताप करने लगती है। विधाता ब्रह्मा, मैं इनको बुलाने से क्यों चली आई? आज तो मैंने दुख देने के लिए ही मृत्यु के रात के समान हो गई हूँ। सुनि सुर बीनाया काढ़ी पे चिताती, सुन सुर बीनाया
विधाता मैं इनके बुलाने से क्यों चली आई? अरे आज अवधवासियों को दुख देने के लिए हिमऋतु के रात के समान हो गई हूं। वास्तव में महाराज जी सरस्वती ऐसे थोड़ी चली आई ना नाना। अरे तो भगवान श्री राम की तरफ देखा, कहा तब कछुकी ना ऐ राम रोक जानी, कहा लखी कुचाल कछुकी रानी। भगवान श्री राम की तरफ देख करके सरस्वती अयोध्या में प्रवेश करती हैं। जब सरस्वती का आगमन हुआ ना, सरस्वती ने विचार किया कि केंद्र किसे बनाया जाए। आज सरस्वती को किसी ने नहीं दिखलाई पड़ा। सरस्वती स्वयं अपनी इच्छा से नहीं करती है। अरे कठपुतली होती है ना, स्वयं नहीं नाचती है, उसको नचाने वाला कोई और होता है। आज सरस्वती तो भगवान श्री राम की इच्छा से आई हुई है ना। अयोध्या में प्रवेश करती हैं, चारों तरफ देखती हैं कि आज यहाँ पर आकर के केंद्र किसे बनाया जाए। उसे मंथरा ही दिखलाई पड़ती है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा कैकेयी की एक मूर्ख दासी है। सरस्वती उसी की बुद्धि को फेर बदल करके वहां से चली जाती है ना। भक्तों मंथरा थी कौन? वर्णन आता है ये मंथरा तो एक मृगी है। एक समय की बात है, कैकेयी नरेश महाराज शिकार करने के लिए गए थे। एक मृग का वध कर दिए। उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास आई। उसकी माता कैकेयी नरेश के पास गई, कहा महाराज यह मेरा जामाता है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे जिला लूंगी, क्योंकि मैं तो यक्षिणी हूं, मुझे जिलाने में विलंब नहीं होगा। महाराज कैकेयी नरेश को क्रोध आ गया, तलवार निकाल करके उसका वध कर दिया। वही मृगी मंथरा बन करके आई है। वर्णन आता है किसी रामायण में दुंदुभी नामावली गंधर्वी है, जो कि द्वापर में कुब्जा बन करके आई थी। आज मंथरा प्रातः काल होने के पहले अयोध्या में प्रवेश करती है। देख रही है चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे हैं, बंधनवार तोरण पताका इत्यादि से सुशोभित हो रहा है। का देखी मंथरा नगरो बनावा, तेरी मंथरा नगर बनावा, मंडोल मंगल बाज बनावा, मंजुल मंगल बाज बनावा। पूछे सी लोगन का पूछावो, पूछ सी लोगन का पूछावो। राम तिलक सुनी भावो रगाहो, राम तिलक सुनी भावो रगाहो। अरे कल राम राज्याभिषेक होने वाला है, तुम्हें पता नहीं है? इतना सुनते ही महाराज जी मंथरा का हृदय ईर्षा से जल उठा, विचार करने लगती है। कहा करई विचार को बोधि कुजाते, करई विचार को बोधि कुजाती। अकाज कवन विधि राती, हे होई अकाज कवन विधि राती। महाराज मंथरा विचार करने लगी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देख करके भिलनी उसे तोड़ लेने की ताक में रहती है ना, उसी प्रकार से आज मंथरा विचार करने लगती है, सोचने लगती है प्रातः काल होते ही कैसे बदला जाए। एक नगण्य माने जाने वाली नारी के समक्ष
भारत का सम्राट पराजित हो जाता है। अयोध्या की सारी जनता मिलकर के भक्तों उसके षड्यंत्र को विफल करने में सफल नहीं हो सकती है। आज वही मंथरा महारानी कैकेयी के पास में जाती है, थोड़ा सा आंसू बहा करके महारानी कैकेयी के हृदय को व्याकुल कर देती है। महारानी कैकेयी ने देखा, मंथरा तुम्हारे नेत्रों से आंसू क्यों आ रहे हैं? अरे आज तो प्रसन्नता की घड़ी है, आज राघव युवराज बनने वाले हैं, तुम्हारे नेत्रों में आंसू कैसे? मंथरा ने रोकर के कहा, क्या बताऊं? कहा कुछ तो बोलो ना। मेरे राग लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो है ना? सभय रानी कह सिकिन कुशल राम मही पाले, भरत लखन रिपुसोद मना, सुनि भाकुबरी उर सालो। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ को नहीं पूछा, भरत को नहीं पूछा, शत्रुघ्न को नहीं पूछा, लक्ष्मण को नहीं पूछा। सभय रानी कह सिकिन कुशल राम मही पाला, हमारे राघव कुशल से तो है ना? इतना सुनते ही आज मंथरा ने कहा, भक्तों अरे वाह महारानी, यही तो बात है कि आज राम को छोड़कर के किसे कुशल है? राम ही छाड़ी कुशल के आजू, राम ही छाड़ी कुशल के आजू, आही नरेश देहि जुगराजो, जाहि नरेश देहि जुगराजू। आज राम को छोड़कर के किसे कुशल है? अरे जिसे महाराज जी युवराज बनाने जा रहे हैं। अरे महारानी आपके अपने भविष्य की चिंता नहीं है, परिणाम क्या होने वाला है? कहा क्या होगा? कहा भरत बंदी गृह से, तुम्हारे भरत तो बंदी गृह में चले जाएंगे जब राम युवराज हो जाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा ये तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलेगा ना तो मैं तेरी जिभवा कटवा लूंगी। पुनिया सका बहु कहे शिखर फोरी, कहा तब धरी जीभ कढ़ाव तोरी, मैं तेरी जिभवा उखड़वा लूंगी। मंथरा ने कहा ठीक है, देखती हूं ना क्या होता है। आज महाराज मंथरा महारानी कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करती है। अरे आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। भक्त वर्णन आता है, जबकि कैकेयी का विवाह होते समय कैकेयी नरेश महाराज ने वचन लिया था कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन भक्तों आज 25 वर्ष के भगवान श्री राम हो गए, 25 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन महाराज दशरथ और कैकेयी के बीच में कभी इस प्रश्न का ख्याल ही नहीं आया। कैकेयी तो महाराज से प्रभावित थी, कैकेयी तो राम से प्रभावित होकर के महाराज दशरथ से प्रार्थना करती थी कि राम को युवराज बनाया जाए। आज कैकेयी ने कहा, मंथरा ये तुम्हारे मुख की निकली हुई बात सब सत्य हो जाएगी ना? यदि राम युवराज हो जाएंगे तो मन चाहा मुझसे पुरस्कार ले सकती हो ना? अरे राम तिलक जय वो साचे भुकाली, राम तिलक जय वो साचे भुकाली,
तमन भावत आई। ये मंथरा तू जानती हो नहीं, जानती नहीं हो क्या ना? राम जी मुझे सभी माताओं से बढ़कर के मानते हैं ना। कौशल्या समा सब महतारी, कौशल्या सब महतारी। प्राणत अधिका राम प्रिय मोरे, प्राणत अधिका राम प्रिय मोरे। मेरे राघव तो मुझे प्राणों से बढ़कर के प्यारे हैं ना। यदि राम का राज्याभिषेक होगा तो मनचाहा मुझसे पुरस्कार ले सकती हो। अरे मैं तो ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूँ ना कि जब विधि देव हो जन्म करी छो हो, जो विधि देहु जन्म कर छो। राम सिया पूत राम सिया पूत पतो। ने कहा महारानी रहा प्रथम बा 100 दिन बीते, रहा प्रथम 100 दिन बीते। समय वह दिन बहुत पीछे चला गया ना। जो तू विचार कर रही हो वह दिन तो बहुत पीछे चला गया। अरे भविष्य तुम्हारा अंधकार झांक रहा है ना, उसकी चिंता नहीं कर रही हो। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा क्या करूं? कहा तुम्हें कुछ पता नहीं है, याद करो ना। महाराज दशरथ ने तुम्हें कुछ वचन दिया था, अरे वही मांग करके अपने सौतों की प्रसन्नता को छीन लो। क्या मांगू? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे एक समय संबरसुर नामक राक्षस से इंद्र से युद्ध हो रहा था। महाराज दशरथ रथ लेकर के गए थे ना, और साथ में तुम भी सहायतार्थ करने के लिए गई थी। सो मार्ग में रथ का धुरा टूट गया था, तूने अपने हाथ को जोड़ दिया था। सो महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान दिए थे, याद है? कहाँ 2 वरदान दिए थे? कहा वही मांग लो ना, वही मांग करके अपने सौतों की प्रसन्नता को छीन लो। कहा क्या मांगू? अरे कहा क्या हम बताएं? अरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, भरत के लिए अयोध्या का राज्य, मांग करके अपने सौतों की प्रसन्नता को छीन लो ना। महारानी कैकेयी के विचार को इस प्रकार से मंथरा ने बदला ना कि वास्तव में महारानी कैकेयी को समझ ही नहीं पाई। सीधे कोप भवन का रास्ता पकड़ लेती हैं, जाकर के कोप भवन में लेट जाती हैं। न बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महारानी कैकेयी कोप भवन में है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ लोभाग्रस्त क्रोधाग्रस्त क्रिया के पास न गए होते, ज्ञान अथवा उपासना का आश्रय लिया होता तो शायद इस संकट से बच सकते थे। आज लोभाग्रस्त क्रोधाग्रस्त क्रिया के पास जा रहे हैं। कोप भवन सोमी सकोचे उरावो, कोप भवन सोने सकोचे उरावो। भय बसया गहुड़ा पर न पाऊं। भवन सुनी सकोच उरावो, कोप भवन सोने सकोच उरावो। भय बसया गहुड़ा पर न पाऊं। दशरथ का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है भक्तों, उनकी शरीर कांपने लगती है। कहा सुरपति बसाई बाह बल जाके,
सुरपति बसाए बाबल जाके नरपति सकला रहई रुख ताके नरपति सकल रहई रुख ताके आसो सुनती ऋषि गया वो सुखाई वो सुनतिया ऋषि गया वो सुखाए देखहु काम प्रताप बड़ाई देखब काम प्रताप बढ़ाए। आज मानो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कैकेयी के पास जा रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये तो काम का प्रभाव है ना। हम आप इसी झांकी का दर्शन करते रहे हैं। आज तो कथा का प्रथम दिन था और इंद्र भगवान भी बहुत प्रसन्न थे ना। कथा प्रारंभ होने में बहुत विलंब हो चुका था। ज्यादा समय आज मुझे नहीं लेना है। कल भगवान की कृपा रहेगी तो ठीक 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा चलेगी। आप सबसे यही निवेदन है। ये कार्यक्रम तो बहुत छोटा सा है, 3 दिन का है। एक दिन तो निकल गया। प्रथम दिन वानगी, दूसरे दिन मस्तानगी, तीसरे दिन रवानगी। तो आप समझिएगा 2 दिन का समय बचा हुआ है। यदि आप लोग अकेले आए हो ना तो विधाता ने 2 हाथ दिया है, दोनों में 2 को जोड़ करके आएंगे। जितना अधिक से अधिक संख्या में आएंगे बड़ा आनंद आएगा और महाराज जी का भी आशीर्वचन मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति मंगलमय की कामना करते हुए, अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहते हुए श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में भव रूपी वाणी को विश्राम देता हूँ। आइए भगवान की आरती होने से पहले एक छोटी सी भजन हो जाए, तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती, फिर प्रार्थना। कहाँ आता कहाँ जाता, कहाँ आता कहाँ जाता, लगे नहीं पता रघुराई हो। बंद कर करम के खाता रघुराई हो। बंद कर करम के खाता। कहाँ आता कहाँ जाता, कहाँ आता कहाँ जाता, लगे नहीं पता रघुराई हो। बंद कर करम के खाता रघुराई हो। बंद कर करम प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। और जीव इस माया में पड़कर कैसा कैसा स्वप्न देखता है। सपना देखेला सब महल अटारी, सपना देखेला, सपना देखेला, सपना देखेला सब महल अटारी। रानी पुत्र सेना सजे पालकी सवारी, पालकी सवारी। रानी पुत्र सेना सजे मन की सवारी, मन की सवारी। और स्वप्न में तो सब देखता है कि भगवान मैं महल अटारी बनवा रहा हूँ, लेकिन जब नींद खुलती है तब नींद खुले पे सब कुछ, नींद खुले पे सब कुछ हो जलाल पता रघुराई हो। बंद कर करम खाता रघुराई हो। बंद कर करम की खाता रघुराई हो। बंद कर करम की खाता रघुराई
राई जोड़ी जोड़ी भरेला खजाना। राई राई जोड़े जोड़े भरेला खजाना। व्यक्ति इस मानव जीवन में जीवन भर कमाता है, राई राई जोड़कर अपना खजाना भरता है, लेकिन जब थोड़े से दान करने की बात आती है तो वो क्या करता है? राई राई जोड़ी राई राई जोड़ी राई राई जोड़ी जोड़ी भरेला खजाना। राई राई जोड़ी जोड़ी भरेला खजाना। दान करे में कैला बहुत बहाना, बहुत बहाना। दान करेला बहुत बहाना, बहुत बहाना। और निद्रा तो ऐसे आती है व्यक्ति को जैसे आज के बाद फिर कभी नींद और रात्रि होने वाली नहीं है। सोता कैसे व्यक्ति? नींद में सोवे जैसे, नींद में सोवे जैसे सब चूक जाता। रघुराई हो बंद कर करम के खाता।